इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड मेकिंग इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब हमें सारे एंगल्स इक्वल पता है, तो मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा तीनों सेम हो जाएंगे, मतलब तीन एंगल्स होते हैं ना। मतलब हमारे पास रिजल्ट ये होता है, आपको पता होना चाहिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है, ये आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। तो इससे हमारे पास तीनों एंगल सेम है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 हो गया, मतलब 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। इससे cos अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/√3, मतलब ये हमारे आगे डायरेक्शन कोसाइंस तीनों इक्वल है, मतलब L M एंड N तीनों सेम आ गए, मतलब हमारे डायरेक्शन कोसाइंस कितने आ गए, डायरेक्शन कोसाइंस आ गया 1/√3 1/√3 एंड 1/√3। डायरेक्शन कोसाइंस मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड होते हैं, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे 1 1 1, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड हुआ हुआ ना, तो डायरेक्शन रेशियोज आगे 1 1 1। हमने लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। लाइन की इक्वेशन के लिए दो टर्म्स पता होनी चाहिए, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर होता है पासिंग थ्रू पॉइंट, बी वेक्टर क्या होता है डायरेक्शन रेशियोज। अब हमने पासिंग थ्रू पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशियोज दोनों पता है हमको। देखो क्या पता है हमें, डायरेक्शन रेशियोज 1 1 1 पता है, पासिंग थ्रू पॉइंट ऊपर गिवन है 2 3 1, इस इक्वेशन में पुट कर दो, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन रेशियोज, मतलब 1i कैप j कैप k कैप, ये हमारा पूरी वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट होके आ गई।